वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो ये आपकी क्लास यूपी होमगार्ड का डेली मॉक टेस्ट जो आपको मिलता है। कल एक मॉक टेस्ट आपका हो चुका है, ये सेकंड मॉक टेस्ट है आपका, ठीक है, जीके जीएस का, जो कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो लोग पढ़ते हैं उसका रिवीजन, एक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, अपनी तैयारी को जांचना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए कल मैंने आपको एक चीज, ये क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कि एक होता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था और उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का गठन कब हुआ था। तो मैंने आपको कल भी क्लियर किया था, गठन हुआ था 1962 में और जो होमगार्ड्स अधिनियम है वो है 1963, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल डाउट मत रखना इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा, ठीक है, कौन सा जिला, क्या क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों की सीमा को छूता है ना, यानी 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका सोनभद्र। क्या आंसर है इसका, सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह क्या है, बताइए। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में ही होमगार्ड के पद पर जाएंगे, तो आपको ये चीजें नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो क्या है आधिकारिक प्रतीक चिन्ह, तो वो क्या है, 2 मछलियां, ठीक है, 2 मछलियां। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, बताइए आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ठीक है, बताइए किसको कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का आदर्श वाक्य क्या है, क्या पूछा है इसमें, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का आदर्श वाक्य, ठीक है, क्या है बताइए। तो क्या है, निष्काम सेवा, क्या है, निष्काम सेवा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, निष्काम सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, बताइए कौन सा स्थान है राजस्थान का, बताइए। तो कौन सा स्थान है इसका, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, बताइए, बताइए कानपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह में, तो किसने किया था, नाना साहब ने किया था, नाना साहब ने किया था, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस जिले में स्थित है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ पर स्थित है बताइए, बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है, ठीक है। 8 इसका आंसर है, 8 का बी आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए आंसर दीजिए इसका। वाराणसी, कानपुर, झांसी या प्रयागराज, तो कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, बताइए, राजकीय पक्षी कल बताया, कल भी ये क्वेश्चन आया था तो रिपीट हो चुका है, सारस, ठीक है, क्या है, सारस, ऑप्शन बी, जिन्होंने पढ़ा होगा वो अच्छे से बता देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, तो कौन सी है, शारदा नहर प्रणाली, कौन सी है, शारदा नहर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में, ये पूछा है, ठीक है। तो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए,
मुरादाबाद में। कहाँ स्थित है? मुरादाबाद में। तो तुक्का मत मारिएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे लखनऊ लगा देते हैं इसमें, लेकिन है कहाँ? मुरादाबाद में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें आवंटित है? ये सबको पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें आवंटित हैं? कितनी है? 80 सीटें। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर या कन्नौज? बताइए। तो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी है कहाँ? आगरा से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फतेहपुर सीकरी। वहां पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो सबको पता होगा, कन्नौज को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? बताइए। कहाँ हुआ था? पटियाली, कासगंज, ठीक है। कासगंज के पास ही है पटियाली, वहां उनका जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? 100। कितनी है? 100। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए। किस नदी पर है? केन, बेतवा, रिहंद या टोंस? बताइए। तो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है, निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सामान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कौन सा है? कौन सा जिला है? मेरठ। ऑप्शन सी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में कहाँ हुई थी? बताइए। कहाँ हुई थी? देवरिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ हुई थी? देवरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? बताइए। जो भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? ठीक है, बताइए। तो क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं? कहाँ पाए गए हैं? कहाँ पाए गए हैं? ललितपुर में। कहाँ पाए गए हैं? ललितपुर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा है? तो अशोक का, ठीक है। अशोक का वृक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। देखिए कल जो आया था उसमें राज्यपाल पूछी गई थी, अब मुख्यमंत्री। तो जो प्रथम होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए याद कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1-2 जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड किस जिले को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड किस देश को कहा जाता है? बताइए। किसको कहा जाता है? सोनभद्र को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो
तो क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सबको याद होगा, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराज ए हिंद, ठीक है, क्या सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जौनपुर। ठीक है, चलिए, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, कहाँ हुए थे बताइए, कहाँ हुए थे? अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ हुए थे? अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में। तो दोनों चीजें याद रखनी है, पार्क कौन सा था? अल्फ्रेड पार्क और प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो ये क्वेश्चन आपको कराया गया है, अब इसका आंसर दीजिए, बताइए कहाँ होता है? बहराइच। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चमड़ा उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है ना। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कानपुर। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए, कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन सॉरी, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट मेला है, कहाँ लगता है बताइए? ठीक है, कहाँ लगता है? आगरा में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, आगरा। चलिए, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? 1995 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, 1995 मिड डे मील योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है बताइए? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कौन सा है बताइए? पलास, जिसे टेसू भी कहा जाता है, पलास। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकनकारी का काम मुख्य रूप से कहाँ होता है? ये सबको पता होगा। चिकनकारी का काम मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो कहाँ होता है भाई? लखनऊ में। ये कहाँ होता है? लखनऊ में होता है चिकनकारी का सबसे ज्यादा काम। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है? बताइए कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो आपकी कहाँ पर है ये? सोनभद्र, यानी कि ऑप्शन बी स्कूल राइट आंसर है, सोनभद्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो कहाँ पर है ये? प्रयागराज। कौन सी? राजर्षि टंडन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? कौन थे? बिशंबर दयाल थे। कौन थे? बिशंबर दयाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा, राजभाषा कौन सी है बताइए? तो पहली आपको पता ही है, हिंदी। दूसरी कौन सी है? उर्दू। कौन सी है? उर्दू। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहाँ है ये? बहराइच में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, बहराइच। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? तो कहाँ है ये बताइए? कहाँ है? कानपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। ओखला पक्षी अभ्यारण्य किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ओखला। ठीक है, कहाँ पर है? ओखला कहाँ पर है बताइए? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है बताइए? महोबा। कौन सा है? महोबा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किसके समकालीन थे?
किसके समकालीन थे? तो ये थे अकबर के समकालीन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, योजनाएं पूछी जा सकती हैं तो अच्छे से याद कर लेना। कब स्टार्ट की गई थी बताइए? 2018 में। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी बताइए? कल क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सरोजनी नायडू। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स का बजट और प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है बताइए? उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स का बजट और प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? गृह विभाग के। किसके अंतर्गत? गृह विभाग के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है बताइए? कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली। कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली। ऑप्शन ए राइट आंसर है 48 का। चलिए आगे। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? कौन सी गायिका? ठीक है, गिरिजा देवी और ठुमरी गायिका। ठीक है, तो किस घराने से संबंध है इसका? कौन सा घराना है? बनारस घराना। कौन सा? बनारस घराना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था बताइए? कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था रायबरेली से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये हैं आपके 50 क्वेश्चन। आपके 50 में से 50 में से कितने क्वेश्चन हुए हैं? तो आप अपना स्कोर बताइए। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। डेली आपको और इम्पोर्टेंट क्लासेस, आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लाई जाएगी डेली, धीरे धीरे। तो डेली ये अपनी तैयारी जरूर जांचें, आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, अच्छे से तैयारी करें। सिलेक्शन लेना है क्योंकि आपको पता है टाइम के साथ सिलेक्शन, जो 10th पास है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।